बहुत पुराने जमाने की बात है। उस वक्त बादशाहों का राज था। लोग बड़ी सादगी से अपनी जिंदगी गुजारा करते थे। कोई बड़ी हवेलियां नहीं थी, कोई शोर शराबा नहीं था। लोग अपने काम से काम रखते थे। एक छोटे से गांव में एक गरीब लकड़हारा रहता था। उसका नाम यूसुफ था। यूसुफ बहुत ही नेक दिल इंसान था। उसकी उम्र करीब 30-35 साल की थी। उसका चेहरा साफ सुथरा था और आंखों में एक अजीब सा नूर था। यूसुफ हर रोज सुबह सवेरे उठता था, फजर की नमाज पढ़ता था और फिर अपनी कुल्हाड़ी लेकर जंगल की तरफ चल देता था। जंगल उसके गांव से करीब 2-3 मील दूर था। वो पैदल ही जाता था क्योंकि उसके पास किसी तरह की सवारी नहीं थी। रास्ते में वो अल्लाह का नाम लेता रहता था और अपने दिल में शुक्र करता था कि अल्लाह ने उसे काम करने की ताकत दी है। जंगल में पहुंचकर यूसुफ लकड़ियां काटना शुरू कर देता था। वो बड़े सलीके से लकड़ियां चुनता था। ना तो वो कच्चे पेड़ काटता था और ना ही फालतू में किसी दरख्त को नुकसान पहुंचाता था। वो सिर्फ गिरी हुई टहनियां और सूखी लकड़ियां ही इकट्ठी करता था। दोपहर तक वो इतनी लकड़ियां जमा कर लेता था कि उसे एक गट्ठर बन जाता था। फिर वो उस गट्ठर को अपनी कमर पर रख कर बांध लेता था और गांव के बाजार की तरफ चल देता था। बाजार में पहुंचकर यूसुफ अपनी लकड़ियां बेचता था। कभी उसे 2 रुपए मिलते थे तो कभी 3 रुपए, कभी कभी तो सिर्फ 1.5 रुपए भी मिलते थे। लेकिन यूसुफ कभी शिकायत नहीं करता था। वो जो भी मिलता था उसे अल्लाह की देन समझता था। उन पैसों से वो थोड़ा सा आटा, नमक, तेल और कभी कभी कुछ सब्जियां खरीद लेता था। फिर खुशी खुशी अपने घर वापस लौट आता था। यूसुफ का घर बहुत ही छोटा सा था। वो एक मिट्टी का कच्चा घर था जिसमें सिर्फ 2 कमरे थे। एक कमरे में यूसुफ और उसकी बीवी फातिमा रहते थे और दूसरे कमरे में उनके 2 छोटे बच्चे सोते थे। बड़े बेटे का नाम अहमद था जो 7 साल का था। छोटी बेटी का नाम आमना था जो 5 साल की थी। दोनों बच्चे बहुत प्यारे थे और अपने अब्बा से बहुत मोहब्बत करते थे। फातिमा भी बहुत नेक और सब्र वाली औरत थी। वो घर का सारा काम करती थी, कपड़े धोती थी, खाना बनाती थी और बच्चों की देखभाल करती थी। घर में कोई नौकर चाकर नहीं था। सब कुछ वो खुद ही करती थी। कभी कभी तो घर में खाने के लिए सिर्फ रोटी और नमक ही होता था। लेकिन फिर भी फातिमा कभी यूसुफ को ताना नहीं मारती थी। वो हमेशा कहती थी कि अल्लाह जो देता है वही काफी है, हमें शुक्र करना चाहिए। एक दिन की बात है। सुबह का वक्त था। आसमान में काले काले बादल छा रहे थे। यूसुफ ने देखा तो उसे लगा कि शायद आज बारिश हो सकती है। लेकिन फिर उसने सोचा कि अगर आज जंगल नहीं गया तो आज घर में खाना नहीं बनेगा, बच्चे भूखे रह जाएंगे। इसलिए उसने फैसला किया कि चाहे कुछ भी हो जाए वो जंगल जरूर जाएगा। फातिमा ने उसे टोका और कहा कि आज बादल बहुत गहरे हैं, शायद तेज बारिश हो, आप रुक जाइए। लेकिन यूसुफ ने कहा कि नहीं, मुझे जाना होगा, अल्लाह ताला मेरी हिफाजत करेगा। इतना कहकर यूसुफ अपनी कुल्हाड़ी उठाकर निकल गया। रास्ते में हवा तेज चलने लगी थी, पत्ते उड़ने लगे थे, लेकिन यूसुफ बिना रुके चलता रहा। जंगल पहुंचकर यूसुफ ने जल्दी जल्दी लकड़ियां काटनी शुरू कर दी। उसे लग रहा था कि बारिश किसी भी वक्त शुरू हो सकती है, इसलिए वो तेजी से काम कर रहा था। उसने सोचा कि अगर जल्दी जल्दी लकड़ियां काट लूं तो शायद बारिश से पहले घर पहुंच जाऊंगा। लेकिन अल्लाह की मर्जी कुछ और ही थी। अचानक आसमान में बिजली चमकी और तेज आवाज के साथ बादल गरजे। फिर बारिश की बूंदें गिरने लगी। पहले थोड़ी थोड़ी गिरी, फिर तेज हो गई। देखते ही देखते मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। यूसुफ घबरा गया। उसने इधर उधर देखा। पास में एक बड़ा सा दरख्त था। वो उस दरख्त के नीचे छुप गया। लेकिन बारिश इतनी तेज थी कि दरख्त की पत्तियां भी कुछ खास काम नहीं आई। यूसुफ ने अपनी कटी हुई लकड़ियों को देखा। वो सब पानी में भीग चुकी थी।
अब वो बिल्कुल गीली हो गई थी। यूसुफ का दिल बैठ गया। उसने सोचा कि अब इन गीली लकड़ियों को कौन खरीदेगा। लोग तो सूखी लकड़ियां ही लेते हैं, गीली लकड़ियां जलती भी नहीं हैं। अब क्या होगा? बच्चे घर में भूखे बैठे हैं, बीवी इंतजार कर रही होगी। थोड़ी देर के लिए यूसुफ के दिल में परेशानी आई, लेकिन फिर उसने अपने आप को संभाला। उसने सोचा कि नहीं, मुझे अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए। जो कुछ भी हो रहा है वो अल्लाह की मर्जी से हो रहा है। इसमें जरूर कोई हिकमत होगी। शायद इसमें मेरे लिए कोई भलाई छुपी हो। मुझे सब्र करना चाहिए और शिकायत नहीं करनी चाहिए। ये सोचकर यूसुफ के दिल को थोड़ा सुकून मिला। उसने अल्लाह से दुआ की और कहा कि ए अल्लाह, तू जो भी फैसला करता है वो हमारी भलाई के लिए ही करता है। मैं तेरी मर्जी पर राजी हूं। करीब आधे घंटे बाद बारिश थम गई। बादल हटने लगे और थोड़ी सी धूप भी निकल आई। यूसुफ ने अपनी गीली लकड़ियों को उठाया। वो बहुत भारी हो गई थी क्योंकि उनमें पानी भर गया था। यूसुफ ने उन लकड़ियों को अपने कंधे पर रखा और बाजार की तरफ चल पड़ा। रास्ते में वो सोच रहा था कि आज शायद लकड़ियां नहीं बिकेंगी, शायद खाली हाथ घर लौटना पड़ेगा। लेकिन फिर उसने सोचा कि नहीं, मुझे कोशिश तो करनी ही चाहिए। शायद अल्लाह कोई रास्ता निकाल दे। बाजार पहुंचकर यूसुफ ने अपनी लकड़ियों का गट्ठर नीचे रख दिया। पास से गुजरने वाले लोग उन गीली लकड़ियों को देखकर मुंह बना रहे थे। कोई हंस रहा था तो कोई अजीब निगाहों से देख रहा था। एक दुकानदार ने कहा, अरे यूसुफ, आज तुम क्या लाए हो? ये तो पानी में डूबी हुई लकड़ियां हैं, इन्हें कौन खरीदेगा? दूसरा आदमी बोला, हाँ भाई, ये तो जलेंगी भी नहीं, इनमें तो बस पानी ही पानी है। इन्हें पहले धूप में सुखाओ फिर लाओ। यूसुफ ने धीरे से कहा, भाई साहब, आज बारिश में फंस गया था, इसलिए लकड़ियां भीग गई। अगर कोई ले ले तो बड़ी मेहरबानी होगी। लेकिन कोई भी उन लकड़ियों को खरीदने के लिए तैयार नहीं था। एक एक करके लोग आते, लकड़ियों को देखते और वापस चले जाते। यूसुफ वही बैठा रहा। उसका दिल भारी हो रहा था, लेकिन वो चुपचाप बैठा था। वो दिल ही दिल में अल्लाह से दुआ कर रहा था। दोपहर हो गई, धूप तेज हो गई, लेकिन यूसुफ की एक भी लकड़ी नहीं बिकी। बाजार में लोगों की भीड़ कम होने लगी। दुकानदार भी अपनी अपनी दुकानें बंद करने लगे। यूसुफ को लगा कि अब उम्मीद नहीं बची। शायद आज खाली हाथ ही घर जाना पड़ेगा। शाम होने को आई, सूरज ढलने लगा था। यूसुफ ने सोचा कि अब घर लौट जाना चाहिए। बच्चे परेशान हो रहे होंगे। वो अपना सामान बांधने लगा। तभी उसके पास एक बूढ़ा आदमी आया। वो बूढ़ा आदमी बहुत ही उम्दा कपड़े पहने हुए था। उसकी दाढ़ी सफेद थी और चेहरे पर एक अजीब सा नूर था। उसके हाथ में एक छड़ी थी और कंधे पर एक झोला था। बूढ़े ने यूसुफ के पास आकर पूछा, बेटा, ये लकड़ियां गीली क्यों हैं? यूसुफ ने आदब से जवाब दिया, हुजूर, आज बारिश में फंस गया था, इसलिए लकड़ियां भीग गई। अब कोई खरीदने वाला नहीं है। बूढ़े ने लकड़ियों को गौर से देखा, फिर उन्हें हाथ से छुआ। उसकी आंखों में खुशी की चमक आई। वो बोला, अरे बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं एक हकीम हूं। मैं दवाइयां बनाता हूं। तुम्हें पता है कि कुछ दवाइयां ऐसी होती हैं जो सिर्फ गीली लकड़ी से ही बनती है। सूखी लकड़ी से वो दवाइयां नहीं बनती। यूसुफ को यकीन नहीं हुआ। उसने कहा, सच कह रहे हैं हुजूर? हकीम ने कहा, हाँ बेटा, बिल्कुल सच। ये गीली लकड़ियां मेरे बहुत काम की है। मैं इन सबको खरीद लूंगा और तुम्हें अच्छी कीमत भी दूंगा। यूसुफ की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। हकीम ने उसकी सारी लकड़ियां खरीद ली और उसे दुगनी कीमत दी। यूसुफ को आम दिनों में 2 या 3 रुपए मिलते थे, लेकिन आज हकीम ने उसे 6 रुपए दे दिए। यूसुफ की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने समझ लिया कि जो चीज उसे नुकसान लग रही थी वो दरअसल उसके फायदे की निकली। यूसुफ ने हकीम का शुक्रिया अदा किया और अल्लाह का शुक्र किया।
वो खुशी खुशी बाजार से कुछ अच्छा खाना खरीदकर घर की तरफ चल पड़ा। रास्ते भर वो सोचता रहा कि अल्लाह की हिकमत कितनी अजीब है। जो चीज हमें बुरी लगती है वो दरअसल हमारे लिए अच्छी होती है। अगर आज बारिश ना होती तो ये लकड़ियां गीली ना होती, और अगर ये गीली ना होती तो हकीम इन्हें ना खरीदता और मुझे दुगनी कीमत ना मिलती। घर पहुंचकर यूसुफ ने देखा कि फातिमा और दोनों बच्चे दरवाजे पर खड़े होकर उसका इंतजार कर रहे थे। उन्हें फिक्र हो रही थी क्योंकि यूसुफ आज देर से आया था। जब यूसुफ ने घर में कदम रखा तो अहमद दौड़कर उससे लिपट गया। आमना भी खुशी से उछलने लगी। फातिमा ने पूछा, आज इतनी देर कैसे हो गई? मैं बहुत परेशान हो गई थी। यूसुफ ने मुस्कुराते हुए कहा, अल्लाह का करम है, आज बहुत अच्छा हुआ। फिर उसने उन्हें पूरा वाकया सुनाया कि कैसे बारिश में लकड़ियां भीगीं, कैसे कोई खरीदार नहीं मिला, और फिर कैसे एक हकीम ने सब लकड़ियां दुगनी कीमत में खरीद ली। फातिमा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने कहा, देखा, मैं हमेशा कहती हूं कि अल्लाह अपने बंदों का ख्याल रखता है, हमें बस सब्र करना चाहिए। छोटा बेटा अहमद बोला, अब्बा, आज हम अच्छा खाना खाएंगे ना? यूसुफ ने हंसते हुए कहा, हाँ बेटा, आज हम सब अच्छा खाना खाएंगे। अल्लाह ने आज हम पर बहुत मेहरबानी की है। उस रात घर में खुशी का माहौल था। फातिमा ने अच्छा खाना बनाया, सबने मिलकर खाना खाया। बच्चे खुश थे और यूसुफ और फातिमा के दिलों में अल्लाह के लिए शुक्र था। रात को सोने से पहले यूसुफ नमाज पढ़ने बैठा। उसने लंबा सजदा किया और अल्लाह का शुक्र अदा किया। उसने दुआ की कि ए अल्लाह, तूने आज मुझ पर बहुत मेहरबानी की। तूने मुझे सिखाया कि हर मुश्किल में एक आसानी छुपी होती है। मैं तुझसे दुआ करता हूं कि मुझे हमेशा सही रास्ते पर चलाता रह और मुझे सब्र की ताकत देता रह। अगली सुबह यूसुफ फिर से जंगल जाने के लिए तैयार हो रहा था। तभी उसके दिमाग में एक ख्याल आया। उसने सोचा कि अगर कल गीली लकड़ियों की दुगनी कीमत मिली तो क्यों ना आज मैं जानबूझकर लकड़ियों को पानी में भिगो दूं। फिर हकीम उन्हें फिर से दुगनी कीमत में खरीद लेगा। लेकिन फिर यूसुफ के दिल में एक और आवाज आई। उसने अपने आप से कहा कि नहीं, ये गलत होगा। कल जो हुआ वो अल्लाह की मर्जी से हुआ था। वो एक इम्तिहान था। अगर मैं आज जानबूझकर ऐसा करूंगा तो ये धोखा होगा। ये अल्लाह से धोखा होगा और अपने आप से भी धोखा होगा। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। यूसुफ ने उस बुरे ख्याल को अपने दिल से निकाल दिया। उसने तय किया कि वो ईमानदारी से अपना काम करेगा। जो अल्लाह देगा वो ले लेगा। कोई चालाकी नहीं करेगा। जंगल पहुंचकर यूसुफ ने देखा कि आज मौसम बहुत अच्छा था। खूबसूरत धूप निकली हुई थी। आसमान बिल्कुल साफ था। पंछी चहचहा रहे थे। यूसुफ ने अपनी कुल्हाड़ी तेज की और लकड़ियां काटने में लग गया। वो काम करते करते अल्लाह का नाम लेता जा रहा था। उसके दिमाग में कल वाली बात भी घूम रही थी कि गीली लकड़ियों का क्या फायदा होता है। दोपहर होते होते यूसुफ ने काफी लकड़ियां काट ली। वो खाना खाने के लिए एक दरख्त के नीचे बैठ गया। उसकी बीवी ने उसके लिए रोटी और नमक के साथ थोड़ी सी सब्जी दी थी। यूसुफ ने बिस्मिल्लाह पढ़ी और खाना खाने लगा। तभी उसे जंगल में शोर सुनाई दिया। कुछ लोग भागते हुए उसकी तरफ आ रहे थे। यूसुफ घबरा गया। उसने उन लोगों से पूछा, क्या बात है भाई, क्यों भाग रहे हो? एक आदमी ने हांफते हुए कहा, जंगल में डाकू आ गए हैं। वो लोगों का सामान लूट रहे हैं। तुम भी जल्दी से यहां से भागो। यूसुफ के दिल में डर पैदा हुआ। उसकी जेब में कल वाले पैसे थे जो उसने बचाकर रखे थे। अगर डाकू उससे वो पैसे छीन ले तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन फिर यूसुफ ने अपने दिल को समझाया। उसने सोचा कि जो कुछ भी होता है वो अल्लाह की मर्जी से होता है। अगर अल्लाह ने बचाना है तो बचाएगा, अगर छिन जाना है तो छिन जाएगा। इसमें भी कोई हिकमत होगी। यूसुफ उठने ही वाला था कि उसने एक दरख्त के पीछे किसी को छुपे हुए देखा। वो पास गया तो देखा कि एक बूढ़ा आदमी वहां बैठा है। वो बहुत घबराया हुआ था। यूसुफ ने उसे पहचान लिया।
ये वही हकीम था जिसने कल उसकी गीली लकड़ियां खरीदी थी। यूसुफ ने पूछा, हुजूर, आप यहां क्या कर रहे हैं? इतने परेशान क्यों हैं? हकीम ने डरते हुए कहा, बेटा, डाकू मेरा सारा सामान लूट चुके हैं। मेरे पास बहुत कीमती दवाइयां थी, सब छीन गए। अब मैं डर रहा हूं कि वो लोग फिर से आएं और मुझे नुकसान पहुंचाएं। यूसुफ ने कहा, हुजूर, घबराइए मत, मैं आपको महफूज रास्ते से शहर पहुंचा दूंगा। अल्लाह ताला हमारी हिफाजत करेगा। हकीम ने हैरानी से यूसुफ को देखा। उसने कहा, लेकिन बेटा, तुम्हारी अपनी जान खतरे में पड़ सकती है। तुम मेरे लिए इतना क्यों कर रहे हो? यूसुफ ने कहा, हुजूर, इंसान की मदद करना हमारा फर्ज है। आप परेशानी में हैं, मैं आपको ऐसे कैसे छोड़ सकता हूं? चलिए, मुझे इस जंगल के छुपे हुए रास्ते पता है, हम उन रास्तों से सुरक्षित निकल जाएंगे। यूसुफ ने अपनी कटी हुई लकड़ियों को वहीं छोड़ दिया। उसे उनकी कोई फिक्र नहीं थी। वो सोच रहा था कि अगर किसी इंसान की जान बचाई जा सके तो लकड़ियों का क्या मतलब। यूसुफ और हकीम जंगल के उन रास्तों पर चलने लगे जो बहुत कम लोगों को पता थे। वो रास्ते घने जंगल से होकर गुजरते थे। वहां डाकुओं का जाना मुश्किल था। चलते चलते हकीम ने यूसुफ से पूछा, बेटा, तुम इतने नेक कैसे हो? तुमने अपनी लकड़ियां छोड़ दी जिनसे तुम्हारे घर का खाना चलता है। तुमने अपनी जान खतरे में डालकर मेरी मदद की। ऐसा क्यों? यूसुफ ने कहा, हुजूर, अल्लाह ताला ने हमें एक दूसरे की मदद करने का हुक्म दिया है। जब कोई किसी की मदद करता है तो अल्लाह ताला उसकी मदद करता है। कल आपने मेरी मदद की थी जब आपने मेरी गीली लकड़ियां खरीदी। आज मैं आपकी मदद कर रहा हूं। ये तो एक सिलसिला है, हम सब एक दूसरे के लिए हैं। हकीम की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, तुम्हारा ईमान और तुम्हारा अखलाक देखकर मैं बहुत मुतासिर हुआ हूं बेटा। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे। दोनों चलते रहे। रास्ता लंबा था, लेकिन यूसुफ को पता था कि कहां जाना है। वो हकीम को सहारा देता जा रहा था, क्योंकि हकीम बूढ़ा था और उसे चलने में मुश्किल हो रही थी। कई जगहों पर पहाड़ी रास्ते थे। यूसुफ ने हकीम का हाथ पकड़कर उसे सुरक्षित रास्ते से ले जाया। शाम होते होते दोनों शहर के करीब पहुंच गए। अब वो महफूज इलाके में थे। हकीम ने राहत की सांस ली। उसने यूसुफ से कहा, बेटा, तुमने आज मेरी जान बचाई है। मैं तुम्हें कुछ इनाम देना चाहता हूं। यूसुफ ने फौरन कहा, नहीं हुजूर, मुझे किसी इनाम की जरूरत नहीं। मैंने इंसानियत की खिदमत की है, इसका कोई मोल नहीं लगता। लेकिन हकीम ने इसरार किया। उसने अपने झोले से एक छोटा सा कपड़े का थैला निकाला। उसने वो थैला यूसुफ के हाथ में रख दिया और कहा, बेटा, इसमें कुछ खास बीज है। ये आम बीज नहीं है। इन्हें ले जाकर अपने घर के पास कहीं बो देना। इन्हें अच्छे से पानी देना और इनकी देखभाल करना। ये तुम्हारी किस्मत बदल देंगे। यूसुफ ने वो थैला ले लिया। उसे समझ नहीं आया कि हकीम क्या कह रहा है, लेकिन उसने हकीम का शुक्रिया अदा किया। हकीम ने यूसुफ को दुआएं दी और फिर शहर की तरफ चला गया। यूसुफ वापस अपने गांव की तरफ चल पड़ा। उसके हाथ में सिर्फ वो छोटा सा थैला था। आज के दिन उसकी कोई कमाई नहीं थी। उसकी लकड़ियां जंगल में ही रह गई थी। लेकिन उसके दिल में कोई अफसोस नहीं था। वो खुश था कि उसने एक इंसान की जान बचाई। घर पहुंचकर फातिमा ने देखा कि यूसुफ के हाथ में कोई सामान नहीं है, ना लकड़ियां हैं ना खाने का सामान। उसने पूछा, आज क्या हुआ? सब ठीक है? यूसुफ ने बैठकर पूरा वाकया सुनाया। उसने बताया कि कैसे जंगल में डाकू आए, कैसे हकीम परेशानी में था और कैसे उसने हकीम को शहर तक पहुंचाया। फातिमा ने सब सुना तो उसकी आंखों में गर्व था। उसने कहा, आपने बिल्कुल सही किया। इंसान की जान से बड़ी कोई चीज नहीं होती। अल्लाह ताला हमारा रिज्क कहीं और से भेज देगा। छोटे बच्चे भी समझ गए थे कि आज घर में खाना कम होगा, लेकिन उन्होंने कोई शिकायत नहीं की। उस रात घर में बस थोड़ा सा आटा था और नमक था। फातिमा ने रोटियां बनाई
और सबने मिलकर खाई। बच्चे भूखे थे लेकिन चुपचाप खा रहे थे। रात को यूसुफ ने उस थैले को खोला जो हकीम ने दिया था। उसमें कुछ अजीब से बीज थे। वो बिल्कुल आम बीजों जैसे लग रहे थे। कुछ खास नहीं था उनमें। यूसुफ ने सोचा कि हकीम ने कहा था कि ये किस्मत बदल देंगे, लेकिन ये तो आम बीज लग रहे हैं। फिर यूसुफ ने सोचा कि चलो कल इन्हें बो देता हूं, देखते हैं क्या होता है, लेकिन पहले अल्लाह से दुआ मांगनी चाहिए। उसने अल्लाह से दुआ की और सो गया। अगली सुबह यूसुफ ने घर के पिछवाड़े में थोड़ी सी जगह साफ की। वहां पर कुछ घास फूस थी। उसने उसे हटाया और मिट्टी को नरम बनाया। फिर उसने वो बीज वहां बो दिए। बीज लगाने के बाद उसने उन्हें अच्छे से पानी दिया। फिर उसने अल्लाह से दुआ की कि अगर इनमें कोई खैर है तो अल्लाह बरकत अता फरमाए। बीज बोने के बाद यूसुफ अपनी कुल्हाड़ी लेकर फिर से जंगल की तरफ चल पड़ा। लेकिन आज उसने फैसला किया कि वो उस जगह नहीं जाएगा जहां कल डाकू थे। वो दूसरी तरफ चला गया जो थोड़ा ज्यादा दूर था, लेकिन ज्यादा महफूज था। वहां पहुंचकर यूसुफ ने देखा कि बहुत से नए दरख्त थे। उनकी लकड़ियां बहुत अच्छी थी। यूसुफ ने अल्लाह का शुक्र किया और काम शुरू कर दिया। उसने पूरी मेहनत से लकड़ियां काटी। दोपहर तक उसका एक अच्छा गट्ठर तैयार हो गया। दोपहर को जब यूसुफ घर वापस आया तो उसे एक अजीब चीज नजर आई। जहां उसने सुबह बीज बोए थे वहां छोटे छोटे पौधे निकल आए थे। यूसुफ हैरान रह गया। आमतौर पर बीज उगने में कम से कम 2-3 दिन लगते हैं, लेकिन ये तो सिर्फ कुछ घंटों में ही उगाए। यूसुफ ने फातिमा को बुलाया। फातिमा भी आकर देखा तो हैरान हो गई। उसने कहा, ये तो कमाल हो गया, ये बीज इतनी जल्दी कैसे उग गए? यूसुफ ने कहा, शायद वो हकीम ने सच कहा था। शायद ये कोई खास बीज है। दोनों ने उन छोटे पौधों को देखा। वो बहुत हरे थे और तेजी से बढ़ रहे थे। यूसुफ ने उन्हें फिर से पानी दिया और फिर अपनी लकड़ियां लेकर बाजार चला गया। आज की लकड़ियां बहुत अच्छी थी, इसलिए अच्छी कीमत पर बिक गई। यूसुफ ने खाने पीने का सामान खरीदा और घर लौट आया। घर पहुंचकर उसने देखा कि वो पौधे और भी बड़े हो गए थे। अब उनमें छोटे छोटे फूल भी आ गए थे। ये सब सिर्फ एक दिन में हुआ था। फातिमा ने कहा, ये तो बहुत अजीब है, मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। यूसुफ भी हैरान था, लेकिन उसने कहा, शायद ये अल्लाह का कोई करिश्मा है। देखते हैं आगे क्या होता है। दूसरे दिन जब यूसुफ घर से निकला तो उसने देखा कि उन पौधों में अब छोटे छोटे फल आ गए हैं। वो फल बहुत ही अजीब थे। उनका रंग सुनहरा था और वो चमक रहे थे। यूसुफ ने कभी ऐसे फल नहीं देखे थे। तीसरे दिन वो फल और बड़े हो गए। यूसुफ ने एक फल तोड़कर देखा। जब उसने फल को तोड़ा तो उसके अंदर से एक चमकीली चीज निकली। वो किसी मोती या पत्थर जैसी लग रही थी। यूसुफ को समझ नहीं आया कि ये क्या है। उसने फातिमा को बुलाया। फातिमा ने भी उसे देखा, लेकिन वो भी नहीं पहचान पाई। यूसुफ ने कहा, मुझे लगता है कि इसे शहर ले जाकर किसी जानकार को दिखाना चाहिए। शायद वो बता सके कि ये क्या है। यूसुफ ने कुछ और फल तोड़े और उन्हें एक झोले में रख लिया। फिर वो शहर के बड़े बाजार की तरफ चल पड़ा। वहां बड़े बड़े व्यापारी और जौहरी दुकानें लगाते थे। शहर पहुंचकर यूसुफ सबसे बड़े जौहरी की दुकान पर गया। जौहरी एक अनुभवी आदमी था जो हीरे जवाहरात की पहचान रखता था। यूसुफ ने उसे वो फल दिखाए। जौहरी ने जैसे ही उन फलों को देखा, उसकी आंखें फट गई। उसने फल को हाथ में लिया और गौर से देखा। फिर वो बोला, अरे ये तो बहुत कीमती हीरे हैं, बहुत उम्दा क्वालिटी के हीरे। ये तुम्हें कहां से मिले? यूसुफ ने जवाब दिया, मेरे घर में एक पौधा उगा है, इसमें ये फल लगे हैं। जौहरी हैरान हो गया। उसने कहा, ये तो बहुत अजीब बात है, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा कभी नहीं सुना। पौधों में हीरे कैसे लग सकते हैं? यूसुफ ने कहा, मुझे भी समझ नहीं आ रहा, लेकिन ये सच है। जौहरी ने यूसुफ के सारे हीरे खरीद लिए।
उसने यूसुफ को इतनी दौलत दी कि यूसुफ की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। ये इतने पैसे थे कि यूसुफ पहले कभी सोच भी नहीं सकता था। वो अमीर हो गया था। वापसी में यूसुफ के दिल में मिली-जुली भावनाएं थी। एक तरफ खुशी थी कि अब घर में पैसों की तंगी नहीं रहेगी। दूसरी तरफ उसके दिल में एक डर भी था कि कहीं ये अचानक आई दौलत उसे सही रास्ते से ना भटका दे। घर पहुंचकर यूसुफ ने फातिमा को सब कुछ बताया। उसने कहा, वो हकीम सच कह रहा था। उन बीजों ने सचमुच हमारी किस्मत बदल दी, लेकिन हमें बहुत एहतियात रखनी होगी। दौलत इंसान को मुतकब्बिर बना देती है। हमें अपनी नम्रता और अपना ईमान नहीं खोना चाहिए। फातिमा ने कहा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि ये सब अल्लाह का दिया हुआ है। हमें शुक्रगुजार रहना चाहिए और जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। अगले दिन ये खबर पूरे गांव में फैल गई कि यूसुफ लकड़हारा अचानक अमीर हो गया है। लोग तरह तरह की बातें करने लगे। किसी को यकीन नहीं हो रहा था। कुछ लोग कहने लगे कि उसे कोई खजाना मिल गया होगा। कुछ लोगों ने कहा कि शायद उसने चोरी की है। लोग यूसुफ के घर आने लगे। सब पूछने लगे कि अचानक इतने पैसे कहां से आए। यूसुफ ने सबको सच सच बता दिया। उसने बताया कि कैसे एक हकीम ने उसे बीज दिए और कैसे उन बीजों से हीरे निकले। लेकिन ज्यादातर लोगों को यकीन नहीं हुआ। उन्हें लगा कि यूसुफ झूठ बोल रहा है। गांव का जमींदार मंसूर भी यूसुफ के घर आया। मंसूर एक अमीर आदमी था, लेकिन उसके दिल में हसद था। वो किसी को भी अपने से ज्यादा अमीर नहीं देख सकता था। उसने यूसुफ से बड़े शक की निगाह से पूछा, यूसुफ, तुमने इतना सारा पैसा कहां से पाया? जरूर तुमने कोई गलत काम किया है। सच सच बताओ। यूसुफ ने दिल की सफाई से कहा, नहीं मंसूर साहब, मैंने कोई गलत काम नहीं किया। ये सब अल्लाह का दिया हुआ है। मैंने आपको पूरी कहानी बताई है। लेकिन मंसूर को यकीन नहीं आया। वो बोला, अगर सचमुच वो पौधे हीरे देते हैं तो मुझे भी कुछ बीज दो, मैं भी उन्हें लगाऊंगा। यूसुफ ने कहा, मंसूर साहब, मेरे पास बस वही बीज थे जो हकीम ने दिए थे। अब मेरे पास और बीज नहीं है। मंसूर गुस्से से बोला, तुम झूठ बोल रहे हो। तुम सिर्फ खुद अमीर होना चाहते हो। तुम किसी और को अमीर नहीं होने देना चाहते। यूसुफ को बहुत दुख हुआ। उसने कहा, मंसूर साहब, मैं झूठ नहीं बोल रहा। अल्लाह मेरा गवाह है। लेकिन मंसूर गुस्से में घर से चला गया। उसके जाने के बाद यूसुफ ने फातिमा से कहा, देखो, लोग मेरी बात पर यकीन नहीं कर रहे। शायद इस दौलत में कोई इम्तिहान छुपा है। कुछ दिन बीत गए। यूसुफ फिर से अपने काम पर लगा रहा। वो रोज जंगल जाता और लकड़ियां काटता। हालांकि अब उसके पास पैसे थे, लेकिन फिर भी वो काम करना नहीं छोड़ा। उसने कहा कि मेहनत करना जरूरी है। बिना मेहनत के खाना अल्लाह को पसंद नहीं। एक रात की बात है। यूसुफ नमाज पढ़कर सो रहा था। अचानक बाहर से शोर सुनाई दिया। लोग चिल्ला रहे थे, आग लग गई है, आग लग गई है। यूसुफ फौरन उठा और बाहर निकला। उसने देखा कि गांव के कुछ घरों में आग लगी हुई है। हवा तेज थी, इसलिए आग तेजी से फैल रही थी। लोग अपना सामान बचाने में लगे थे। कुछ लोग रो रहे थे। बच्चे डर से चिल्ला रहे थे। यूसुफ ने तुरंत फैसला किया कि उसे लोगों की मदद करनी चाहिए। उसने फौरन अपने पैसों से पानी के बड़े बड़े बर्तन मंगवाए। उसने लोगों को इकट्ठा किया और सबको मिलकर आग बुझाने के लिए कहा। यूसुफ खुद भी पानी लाने में लगा था। वो बार बार कुएं से पानी भरकर ला रहा था। उसके हाथों में छाले पड़ गए, लेकिन वो रुका नहीं। फातिमा भी मदद कर रही थी। बच्चे भी अपनी ताकत के हिसाब से कुछ ना कुछ कर रहे थे। काफी मेहनत के बाद आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन तब तक बहुत नुकसान हो चुका था। कई लोगों के घर जल चुके थे। उनके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी। यूसुफ ने फौरन कहा, जिनके घर जल गए हैं वो सब मेरे घर आ जाएं। मेरे घर में जगह है। उस रात यूसुफ के घर में करीब 10-12 लोग रुके। फातिमा ने सबके लिए खाना बनाया।
यूसुफ ने सबको कंबल दिए ताकि वो आराम से सो सकें। अगली सुबह यूसुफ ने देखा कि जिन लोगों के घर जल गए थे उन्हें नए घर बनवाने के लिए पैसों की जरूरत थी। यूसुफ ने बिना कुछ सोचे समझे अपने सारे पैसे उन लोगों में बांट दिए। उसने कहा, लो भाई लोगों, ये पैसे लो और अपने घर बनवा लो। अल्लाह ने मुझे दिया था ताकि मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। लोग यूसुफ की सखावत देखकर हैरान रह गए। मंसूर भी वहां मौजूद था। वो यूसुफ को देखकर शर्मिंदा हो गया। उसने यूसुफ के पास आकर कहा, यूसुफ, मैंने तुम पर गलत इल्जाम लगाया था। मुझसे बड़ी गलती हुई, मुझे माफ कर दो। यूसुफ ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं मंसूर साहब, अल्लाह हम सबको माफ करे। मंसूर ने पूछा, लेकिन तुमने अपना सारा पैसा लोगों में क्यों बांट दिया? अब तुम्हारे पास क्या बचा? यूसुफ ने कहा, जब अल्लाह देता है तो बेहिसाब देता है। ये पैसे उसी के थे, उसने मुझे दिए ताकि मैं जरूरतमंदों की मदद कर सकूं। अगर मैं इन्हें अपने पास रख लेता तो ये सिर्फ पैसे रह जाते, लेकिन जब मैंने इन्हें बांट दिया तो ये दुआओं में बदल गए। अगले दिन यूसुफ ने देखा कि उसके पिछवाड़े में जो पौधे थे वो सूख चुके हैं। जहां पहले फल लगते थे अब वहां कुछ नहीं था। पौधे बिल्कुल मर चुके थे। फातिमा ने पूछा, आपको अफसोस है? यूसुफ ने कहा, बिल्कुल नहीं। अल्लाह ने मुझे वो दौलत इसलिए दी थी ताकि मैं लोगों की मदद कर सकूं। मकसद पूरा हो गया तो वो पौधे भी खत्म हो गए। अब मैं फिर से वही गरीब लकड़हारा हूं और मुझे इसमें कोई शर्म नहीं है। अब यूसुफ फिर से पहले की तरह जंगल जाता और लकड़ियां काटता। लेकिन अब एक फर्क था, पूरे गांव के लोग उसकी बहुत इज्जत करते थे। जब भी वो बाजार जाता तो लोग उसे सलाम करते। बच्चे उसके पास आकर कहते, चाचा, आपने हमारी बहुत मदद की है। यूसुफ समझ गया था कि असल दौलत पैसे नहीं होते, असल दौलत लोगों के दिलों में मोहब्बत है और अल्लाह की रजा है। कई महीने गुजर गए। यूसुफ अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जी रहा था। वो खुश था और संतुष्ट था। उसके बच्चे स्कूल जाने लगे थे। फातिमा भी खुश थी। घर में अमन था। एक दिन यूसुफ जंगल से लकड़ियां काटकर वापस आ रहा था। रास्ते में उसने किसी की आवाज सुनी। आवाज कमजोर थी और डरी हुई लग रही थी। यूसुफ रुक गया और गौर से सुना। आवाज एक पुराने कुएं की तरफ से आ रही थी। यूसुफ ने अपनी लकड़ियों को एक तरफ रखा और कुएं के पास गया। उसने कुएं में झांककर देखा तो एक नौजवान लड़का वहां गिरा हुआ था। वो पानी में डूब रहा था और बचने की कोशिश कर रहा था। यूसुफ फौरन समझ गया कि उस लड़के को फौरन बचाना होगा वरना वो मर जाएगा। लेकिन कुआं बहुत गहरा था। उसमें उतरना खतरनाक था। यूसुफ ने एक पल के लिए सोचा, लेकिन फिर उसने फैसला कर लिया। एक इंसान की जान बचाना सबसे जरूरी है। यूसुफ के पास एक रस्सी थी जो वो लकड़ियां बांधने के लिए इस्तेमाल करता था। उसने उस रस्सी को एक मजबूत पेड़ से बांधा और खुद कुएं में उतरने लगा। कुएं का पानी बहुत ठंडा था। यूसुफ धीरे धीरे नीचे उतरता गया। नीचे पहुंचकर यूसुफ ने देखा कि लड़का बहुत कमजोर हो चुका था। उसकी सांसें उखड़ रही थी और वो होश खोने वाला था। यूसुफ ने फौरन उसे सहारा दिया। उसने लड़के को अपनी बाहों में पकड़ लिया और एक हाथ से रस्सी पकड़कर धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगा। ये बहुत मुश्किल काम था। यूसुफ की सारी ताकत लग रही थी। उसके हाथों में दर्द हो रहा था, लेकिन वो रुका नहीं। वो अल्लाह से दुआ मांग रहा था और अपनी पूरी ताकत लगा रहा था। आखिरकार बहुत मेहनत के बाद वो उस लड़के को लेकर कुएं से बाहर निकल आया। बाहर निकलते ही यूसुफ ने लड़के को जमीन पर लिटा दिया। लड़का खांस रहा था और उसके मुंह से पानी निकल रहा था। यूसुफ ने उसकी पीठ पर हाथ मारा ताकि सारा पानी बाहर निकल जाए। थोड़ी देर बाद लड़के ने आंखें खोली। वो जिंदा था। लड़के ने यूसुफ को देखा और कमजोर आवाज में कहा, आपने मेरी जान बचाई। बहुत बहुत शुक्रिया। यूसुफ ने पूछा, तुम कौन हो बेटा और इस कुएं में कैसे गिर गए? लड़के ने बताया, मेरा नाम अली है।
मैं दूसरे गांव से आया था। रास्ता भटक गया और इस कुएं में गिर गया। मैंने बहुत चिल्लाया लेकिन कोई नहीं आया। फिर आप आए और आपने मेरी जान बचाई। यूसुफ ने देखा कि लड़का बहुत कमजोर था और उसे तुरंत देखभाल की जरूरत थी। उसने कहा, अभी बातें बाद में करेंगे, पहले तुम्हें घर ले चलता हूं, वहां तुम्हारा इलाज होगा। यूसुफ ने अपनी लकड़ियां वहीं छोड़ दी और अली को अपने कंधे पर सहारा देकर घर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में अली कई बार लड़खड़ाता था, लेकिन यूसुफ उसे संभाल लेता था। घर पहुंचकर यूसुफ ने फातिमा से कहा कि इस लड़के का इलाज करो। फातिमा ने फौरन अली के गीले कपड़े बदलवाए, उसे साफ कपड़े पहनाए और एक गर्म कंबल में लपेट दिया। अली को बुखार था और वो कांप रहा था। अगले कुछ दिनों तक अली यूसुफ के घर में रहा। यूसुफ ने अपने पैसों से उसके लिए दवाइयां खरीदी। फातिमा ने उसके लिए अच्छा खाना बनाया। धीरे धीरे अली की हालत सुधरने लगी। उसका बुखार उतर गया और वो फिर से चलने फिरने लगा। जब अली पूरी तरह ठीक हो गया तो उसने यूसुफ से कहा, आपने मेरी जान बचाई, आपने मेरी इतनी देखभाल की, मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। लेकिन अब मुझे आपको सच बताना चाहिए। यूसुफ ने पूछा, क्या सच? अली ने गहरी सांस ली और कहा, मैं कोई आम लड़का नहीं हूं, मैं इस इलाके के बादशाह का बेटा हूं, मैं शहजादा अली हूं। यूसुफ हैरान रह गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसने किसी शहजादे की जान बचाई है। उसने कहा, लेकिन तुम यहां अकेले क्या कर रहे थे? अली ने बताया, मैं शिकार पर गया था, मेरे साथी और सिपाही पीछे रह गए, मैं अकेला आगे निकल गया और रास्ता भटक गया, फिर वो हादसा हो गया। अगर आप मेरी जान न बचाते तो मैं मर जाता। अब मैं आपको इनाम देना चाहता हूं। यूसुफ ने फौरन कहा, नहीं शहजादे, मुझे किसी इनाम की जरूरत नहीं, मैंने इंसानियत के नाते आपकी मदद की है, किसी दौलत के लालच में नहीं। लेकिन अली ने इसरार किया। उसने कहा, मेरे अब्बा बादशाह सलामत आपसे मिलना चाहते हैं, कृपया मेरे साथ दरबार चलिए, आपको जरूर चलना होगा। यूसुफ ने कहा, लेकिन मैं एक साधारण आदमी हूं, मैं बादशाह से क्या मिलूंगा, मैं तो सिर्फ एक लकड़हारा हूं। अली ने कहा, आप जैसे नेक लोगों से मिलना बादशाहों के लिए भी इज्जत की बात है, आप जरूर चलें, ये मेरी विनती है। यूसुफ ने फातिमा से मशवरा किया। फातिमा ने कहा, अगर शहजादा बुला रहा है तो आपको जाना चाहिए, शायद इसमें कोई खैर हो। आखिरकार यूसुफ राजी हो गया। अगले दिन महल से घोड़ों की सवारी आई। यूसुफ और अली उन पर सवार होकर महल की तरफ चल पड़े। यूसुफ ने अपने सबसे अच्छे कपड़े पहने थे, लेकिन वो फिर भी बहुत साधारण लग रहे थे। रास्ते में अली ने बताया, मेरे अब्बा बहुत नेक आदमी हैं, वो प्रजा का बहुत ख्याल रखते हैं। उन्हें जब पता चला कि मैं लापता हो गया हूं तो वो बहुत परेशान हो गए थे। पूरे इलाके में मुझे खोजा जा रहा था। यूसुफ के दिल में थोड़ा डर था, लेकिन उसने अल्लाह पर भरोसा रखा। वो सोच रहा था कि शायद अल्लाह उसकी जिंदगी में कोई नया मोड़ लाने वाला है। महल पहुंचकर यूसुफ ने देखा कि बादशाह का महल बहुत बड़ा और खूबसूरत था। महल की दीवारें संगमरमर की थी, हर जगह सोने चांदी की चीजें थी, बड़े बड़े दरवाजे थे और खूबसूरत बगीचे थे। लेकिन यूसुफ का दिल इन सब चीजों से प्रभावित नहीं हुआ, उसे सिर्फ अल्लाह की याद थी। अली यूसुफ को लेकर दरबार में गया। दरबार में बहुत से लोग बैठे थे, सब बड़े बड़े अमीर और रसूखदार लोग थे। बीच में एक बड़े से तख्त पर बादशाह बैठे थे। बादशाह की उम्र करीब 50-60 साल की थी। उनकी दाढ़ी सफेद थी और चेहरे पर गंभीरता थी। जब अली ने यूसुफ को अपने पिता के सामने पेश किया तो पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। सब लोग यूसुफ को देख रहे थे। यूसुफ ने अदब से बादशाह को सलाम किया। बादशाह ने यूसुफ की तरफ देखा, फिर उन्होंने अली से पूछा, बेटा, ये कौन है? अली ने कहा, अब्बाजान, ये वही शख्स है जिन्होंने मेरी जान बचाई।
अगर ये ना होते तो मैं उस कुएं में मर जाता। इन्होंने अपनी जान को खतरे में डालकर मुझे बचाया। फिर इन्होंने अपने घर में मेरी देखभाल की, मुझे दवाइयां दी, खाना खिलाया। ये बहुत नेक इंसान है। बादशाह की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने यूसुफ से कहा, तुमने मेरे बेटे की जान बचाई। तुमने हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। मैं तुम्हें कैसे शुक्रिया अदा करूं? बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? सोना, चांदी, जमीन, या मेरे दरबार में कोई बड़ा ओहदा? जो मांगोगे वो दूंगा। यूसुफ ने बड़े इत्मीनान से कहा, बादशाह सलामत। मैंने ये सब अल्लाह की रजा के लिए किया, किसी इनाम के लालच में नहीं। जब मैंने आपके बेटे को कुएं में देखा तो मैंने सिर्फ एक इंसान को मुसीबत में देखा। मैं नहीं जानता था कि वो शहजादा है। अगर कोई भी मुसीबत में होता तो मैं उसकी भी मदद करता। मुझे किसी इनाम की जरूरत नहीं है। पूरे दरबार में लोग हैरान रह गए। ऐसा पहली बार हो रहा था कि कोई बादशाह का इनाम ठुकरा रहा था। बादशाह भी बहुत मुतासिर हुए। उन्होंने कहा, वाह, तुम्हारा ईमान और तुम्हारा अखलाक देखकर मेरा दिल खुश हो गया। ऐसे नेक लोग आजकल बहुत कम मिलते हैं। लेकिन मैं तुम्हें खाली हाथ नहीं जाने दूंगा। तुम्हें कुछ तो लेना ही होगा। यूसुफ ने थोड़ा सोचा, फिर उसने कहा, अगर आप कुछ करना ही चाहते हैं तो मेरे गांव में एक पानी का कुआं खुदवा दीजिए। वहां के लोग पानी के लिए बहुत परेशान रहते हैं। दूर दूर से पानी लाना पड़ता है। अगर वहां एक कुआं हो जाए तो सबकी मुश्किल आसान हो जाएगी। बादशाह ने यूसुफ की बात सुनी तो उनकी आंखों में और भी ज्यादा इज्जत आ गई। उन्होंने फौरन हुक्म दिया, मेरे वजीर, यूसुफ के गांव में ना सिर्फ एक बल्कि 3-3 पानी के कुएं खुदवाए जाएं, और साथ ही वहां एक मस्जिद और बच्चों के लिए एक मदरसा भी बनवाया जाए। जल्दी से जल्दी ये काम पूरा किया जाए। यूसुफ की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने बादशाह का शुक्रिया अदा किया। बादशाह ने फिर एक छोटा सा संदूक मंगवाया। उन्होंने वो संदूक यूसुफ को देते हुए कहा, ये लो, इसे घर जाकर खोलना। ये तुम्हारी जरूरत के वक्त काम आएगा। यूसुफ ने वो संदूक ले लिया और बादशाह से इजाजत लेकर वापस अपने गांव की तरफ चल पड़ा। घर पहुंचकर उसने वो संदूक खोला। संदूक में कुछ सोने की अशर्फियां थी और एक खत था। खत पर लिखा था, ये तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की जरूरत के लिए है। तुम्हारी नेकी और तुम्हारी मेहरबानी कभी भुलाई नहीं जा सकती। यूसुफ ने वो खत फातिमा को पढ़कर सुनाया। फातिमा ने कहा, देखा, अल्लाह अपने नेक बंदों को कभी भूलता नहीं। आपने लोगों की मदद की तो अल्लाह ने आपकी मदद की। अगले दिन सुबह जब यूसुफ अपने घर से निकला तो दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। यूसुफ ने दरवाजा खोला तो वहां वही बूढ़ा हकीम खड़ा था जिसने उसे जादुई बीज दिए थे। हकीम मुस्कुरा रहा था। उसने कहा, यूसुफ, तुम हर इम्तिहान में कामयाब हुए। मैंने पहले तुम्हें दौलत देकर आजमाया, देखा कि तुम दौलत पाकर मुतकब्बिर हो जाते हो या नहीं। लेकिन तुमने सारी दौलत लोगों की मदद में खर्च कर दी। फिर मैंने तुम्हें खतरे में डालकर देखा, लेकिन तुमने खतरे में भी दूसरों की मदद की। तुमने ना खुदगर्जी की और ना लालच किया। तुमने हमेशा अल्लाह पर भरोसा रखा और लोगों की मदद करते रहे। यूसुफ हैरान था। उसने पूछा, लेकिन हुजूर, आप कौन हैं? आप ये सब क्यों कर रहे थे? हकीम ने कहा, मैं अल्लाह की तरफ से भेजा गया था। अल्लाह अपने नेक बंदों को आजमाता है। तुमने हर इम्तिहान में कामयाबी हासिल की। अब अल्लाह तुम्हें हमेशा की बरकत देगा। तुम्हारी हर मेहनत में बरकत होगी। तुम्हारा परिवार खुश रहेगा और लोग तुम्हें हमेशा याद रखेंगे। इतना कहकर हकीम गायब हो गया। यूसुफ वही खड़ा रह गया। उसे समझ आ गया कि ये सब अल्लाह का करिश्मा था। उस दिन के बाद यूसुफ की जिंदगी में सचमुच बरकत आ गई। उसकी हर मेहनत रंग लाने लगी। जो भी काम वो करता उसमें कामयाबी मिलती। लेकिन यूसुफ कभी मुतकब्बिर नहीं हुआ। वो हमेशा अल्लाह का शुक्र करता रहा।